क्या महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेड लीव मिलनी चाहिए? सुनने में बहुत सही और प्रोग्रेसिव लगता है ना? लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक अनिवार्य कानून बनाने से मना कर दिया। तो आज हम इस वीडियो में जाने पहले कि क्या है ये मेंस्ट्रुअल लीव पैराडॉक्स। हुआ क्या, एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL जनहित याचिका दायर की कि भैया मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है, महिलाओं की काम करने में अनकंफर्टेबल हो जाती है महिलाएं और छात्राएं, तो इनके लिए आप अगर ये वर्किंग है तो पेड लीव को एक स्टैट्यूटरी कानून बना दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, इस पे चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची जी ने ये कह के इसको खारिज कर दिया कि भाई देखो, ये जो चीज है ना, हम इस प्रिंसिपल ऑफ कॉज से पूरी तरह सहमत हैं कि दर्द होता है, लेकिन इस पर कोई कानून नहीं थोपा जा सकता। अब आप कहेंगे यार जज बहुत ही इम्प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, यार इनको समझ में नहीं आ रहा, इनसेंसिटिव लोग हैं ये। लेकिन जजों ने जो एक बात कही वो कड़वी है और प्रैक्टिकल रियलिटी है। उन्होंने कहा देखो, अगर हम इससे अनिवार्य कानून बनाएंगे तो कोई महिलाओं को जिम्मेदारी ही नहीं देगा, और जितनी लड़कियां एम्प्लॉइंग हैं यानी काम कर रही हैं, लोग उनको नौकरियों पर रखना ही बंद कर देंगे। अब इस डिबेट में दो बड़े काउंटर आर्गुमेंट हैं। पहला आर्गुमेंट तो ये कहता है कि अगर हम सोचें कि कानून के डर से लोग जॉब नहीं देंगे, तो भैया इस हिसाब से तो दहेज कानून आपको पता है आया था, उसके बाद उसे देखकर लड़कियों से क्या शादी करना बंद कर दिया लोगों ने? ऐसा तो नहीं हुआ। दूसरा तर्क यह है कि अगर हम इसे कानून बना दे तो हम इस सिचुएशन को ना क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल कैटेगरी या बीमारी बना दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल भविष्य में महिलाओं के साथ भेदभाव में किया जाएगा। यानी हम इस मेंस्ट्रुअल जो पेन है उसको इतना नॉर्मलाइज कर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जॉब में हायरिंग करते समय महिलाओं के लिए एक हिंड्रेंस, एक बाधा बन जाएगा। अब इसके पीछे की इकोनॉमिक्स को समझो। एक महीने में 26 वर्किंग डेज होते हैं, है ना? अगर 3 या 4 दिन की मेंस्ट्रुअल पीरियड कम से कम 5 दिन का रहता है, 3 या 4 दिन की आपने पेड लीव दी, तो ये किसी भी महिला के काम का पूरे 26 वर्किंग डेज का 15% हिस्सा हो गया। अब एक सपोज करो कि एक कंपनी है, वहां 40 लोगों को नौकरी मिली, उसमें से 20 लड़कियां हैं। अगर वो 20 लड़कियां अपनी जॉब का 15% जो टाइम है उस पे वो लीव पर रहीं, तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब इसका अनचाहा असर यह पड़ेगा कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट बचाने के लिए क्या करेगी, खुल के नहीं बोलेगी, लेकिन चुपचाप महिलाओं की हायरिंग और प्रमोशन दोनों रोक देंगी, क्योंकि भाई इनको तो छुट्टी देनी पड़ती है और हमारा काम क्या होगा, फिर प्रभावित होगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं ये लागू नहीं है। स्पेन हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ऐसे बड़े देशों में इस पर कड़े कानून हैं। भारत में बिहार के अंदर टीचिंग की जॉब में, केरल में भी सरकारी सेक्टर में कुछ नौकरियों में कुछ नीतियां हैं कि आपको पेड लीव मिलती हैं 2 दिन की, 1 दिन की, इस तरीके से। इसके अलावा जोमेटो साल में 10 दिन, और जितनी भी L&T जैसी प्राइवेट कंपनीज हैं ये भी क्या करते हैं, महीने में 1 दिन की लीव अपनी मर्जी से, है ना, दे रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि भैया जब प्राइवेट कंपनियां खुद अपनी नीतियां बना रही हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन जब सरकार इस पर कानून बनाकर इसको कंपलसरी कर देगी तो नुकसान लड़कियों के करियर का होगा। जब हमारा देश स्पेन की तरह, जापान की तरह, साउथ कोरिया की तरह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तक पहुंच जाएगा, तब हम शायद इसके लिए तैयार होंगे। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक ब्लैकेंट नेशनल मैंडेट जिसे पूरे देश पर अनिवार्य रूप से थोपा जाए, उससे ज्यादा बेहतर यह है कि हम कोई मिडिल ग्राउंड, बीच का रास्ता निकालें, जहां पे फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट किए जा सकें। जैसे दर्द के दिनों में आप वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं, या L&T की तरह 1 दिन की लीव दे सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन यह है कि क्या भारत का प्राइवेट सेक्टर अभी इस वक्त और भारत की मानसिकता इस समय मेंस्ट्रुअल लीव को बिना महिलाओं के भेदभाव के लागू करने की स्थिति में है? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।